ये राधा सहस्त्र नाम है। राधा सहस्त्र नाम कई स्तोत्र हैं, एक नहीं है। राधा सहस्त्र नाम मीन्स राधा रानी के 1000 नाम। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम होता है, विष्णु के 1000 नाम होते हैं, ऐसी राधा सहस्त्र नाम है। कई है ना राधा सहस्त्र नाम, एक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र तंत्र शास्त्र में दिया है। और ये जो राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र है ये नारद पंचरात्र से मैं कोट कर रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको ट्रांसलेशन की है, इस राधा सहस्त्र नाम को पब्लिश किया था गौड़िया मठ से। और ये नारद पंचरात्र से राधा सहस्त्र नाम, सहस्त्र मतलब 1000, नाम मतलब नाम राधा के। तो ये किताब है नारद पंचरात्र, नारद मुनि ने इसमें डिस्कशन की है। सो इनफैक्ट ये राधा सहस्त्र नाम निम्बार्क संप्रदाय के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्बार्काचार्य संप्रदाय है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है राधा सहस्त्र नाम। सो यहाँ पे पार्वती और शिव जी के बीच में डिस्कशन है। और पार्वती जो है वो पूछ रही है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं शिव जी से। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विष्णु के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम। आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे तो सभी विष्णु सहस्त्र नाम का गुणगान करते हैं। गीता से ज़्यादा लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम याद है। सो वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं विष्णु कौन है और उनके कितने नाम हैं। सो वो पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि आप जिन विष्णु की उपासना करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं, वो कहाँ है, कहाँ है वो? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर अपने साइड में देखो, जो व्यक्ति खड़ा है वही विष्णु है जिनकी आराधना कर रहा हूँ, कृष्णा। तुम्हारे साथ खेल रहे थे, तुम्हारे साथ उन्हें लीलाएं की, वही है। सो वहाँ पे उन्होंने 1000 नाम बोले। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि 1000 नाम ही है विष्णु के, 1000 नाम ऋषियों ने चुने हैं विष्णु के, और वो ऋषियों ने एक साथ कंपाइल किया। उन्होंने कहा ये 1000 नाम लो, उसको विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हैं और करोड़ों नाम है, मगर हमने एक सेलेक्ट किए है ना, और हमने ये दिए विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसे ही राधा सहस्त्र नाम है, राधा रानी के करोड़ों नाम है, मगर ऋषि मुनियों ने, शिव जी ने यहाँ पर स्पेशली 1000 नाम सेलेक्ट किए हैं राधा के, और राधा सहस्त्र नाम बना दिए। तो जब उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे तो बहुत सोच समझ के किए होंगे, नहीं, अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम सेलेक्ट किए होंगे, और नाम के पीछे बहुत बड़े बड़े सिद्धांत होगा और राधा रानी के गुणगान होंगे। अब वृंदावन जाओगे सब लोग ये जप करते हैं राधा सहस्त्र नाम। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसलिए पब्लिश किया ये। सो पार्वती पूछ रही हैं शिव जी से, यहाँ पर पार्वती शिव जी के इसमें डिस्कशन है राधा सहस्त्र नाम में। विष्णु सहस्त्र नाम में किसके बीच में डिस्कशन है? भीष्म पितामह और युधिष्ठिर। ऐसे एक और सहस्त्र नाम है ललिता सहस्त्र नाम, तो साउथ में बहुत फेमस है ललिता सहस्त्र नाम। वो भी लोग जप करते हैं बहुत साउथ में। वो स्तुति है दुर्गा देवी की। सो पार्वती पूछ रहे, अब वो ललिता सहस्त्र नाम किसकी स्तुति है? पार्वती की, नहीं, दुर्गा पार्वती हो गई। मगर यहाँ पे पार्वती किसकी स्तुति करनी है? राधा की। इसीलिए वो क्या श्लोक है, देवी मई प्रोक्ता कैसे है, इसीलिए एक श्लोक आता है जिसमें आई थिंक नारद पंचरात्र में श्लोक आता है कि देवी राधा परा प्रोक्ता, कि सारी देवियाँ जो हैं, पार्वती, सची इंद्र की वाइफ, अग्नि की वाइफ, अग्निदेव की, वायुदेव की वाइफ, सबके सब, वायुदेव की वाइफ
कौन है, नाम भूल गया, कौन है? तो ये सब के सब किसकी उपासना करते हैं? राधा की। वो सॉन्ग भी तो है जिसमें कह रहे हैं कि सची क्या है, भक्तिनाथ ठाकुर, राधे जय जय में ही है, उसी में है ना? हाँ हाँ, रमणी शिरोमणि, उसमें है कि सारी देवियां राधा की उपासना करती हैं। सो इसलिए पार्वती पूछ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे पार्वती और शिव जी की डिस्कशन है। देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रह कारक यदि अस्ति मयि कारुण्य मयि यदि अस्ति ते दया। तो पार्वती कह रही है कि हे शिव, आप मुझे बताइए कि सबसे गुह्यात गुह्यतरम यत्तु यत्ते मानसिका शिते, सबसे सीक्रेट सेमी सीक्रेट कौन सी स्तुति है? शिव जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि शिव जी तो बहुत स्तुति करते हैं, राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, तो कह रहे हैं आप बहुत स्तुति करते हैं, मगर सबसे सीक्रेट तत्सर्वम में श्रुतम प्रभु, मैं ये सब कुछ सुनना चाहती हूँ डिटेल में। गुह्यात गुह्यतरम यत्तु, गुह्य से भी गुह्य, गुह्य मतलब क्या होता है? सीक्रेट, सीक्रेट में भी सीक्रेट, सबसे इम्पॉर्टेंट स्तुति स्तोत्र सहस्त्र नाम कौन सा है? शिव जी से पूछा। अब जो शिव जी कह रहे हैं वो तो एक कंक्लूजन होगा ना, शिव जी जो कह रहे हैं वो तो मानना ही पड़ेगा हमें, नहीं? तो शिव जी कह रहे हैं त्वया न गदितम यत्तु यस्मै कस्मै कदाचन तन्न मम कथय देवेश सहस्त्र नाम चोत्तम। तो कह रहे हैं देखो, श्री राधाया महादेवया, श्रीमती राधा रानी के जो सहस्त्र नाम स्तोत्र हैं उससे ऊपर इस संसार में कुछ भी नहीं है। और तो पार्वती कह रही है जो आपने राधा रानी का जो गुणगान किया है वो आपने किसी को नहीं बताया, मुझे बता दीजिए प्लीज़, पार्वती कह रही है। तो शिव जी कह रहे हैं हाँ सुनो तुम, और ये सुनने से यदि हरिश चरित्राणी, तो कह रही है जब भी कृष्ण भगवान, यदि हरि चरित्राणी, जब भी कृष्ण भगवान हरि अवतार लेते हैं उनके साथ राधा जरूर अवतार लेती है हर लीला में। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान तो राधा थी, राम के साथ कौन आया? वो भी राधा की एक्सपेंशन है। फिर उसके बाद तिरुपति बालाजी जाओ, बालाजी के साथ कौन आए? श्रीदेवी भूदेवी, दो आई थी, वो भी राधा की एक्सपेंशन है, महालक्ष्मी है। सो इस तरह से आते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं बताया ये, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि राधा सहस्त्र नाम क्या है। ओके, सो वैसे तो यहाँ पे अजीब सा लगे, यस्य प्रसादात कृष्णस्तु गोलोकेश पर प्रभु। बहुत अजीब सी बात कह दी शिव जी ने कि यस्य प्रसादात कृष्ण तू, जिसके प्रसाद से राधा, जिसके प्रसाद से कृष्णा गोलोक के स्वामी है वो राधा है। कहने का मतलब है कि राधा की कृपा से ही कृष्णा गोलोक में वृंदावनेश्वर है। अब ये अजीब सी बात हो गई नहीं, अब राधा की कृपा से आप कहोगे कैसे? कृष्णा तो भगवान है, जन्माद्यस्यता है ना, तो अब राधा की कृपा से कैसे है? सो उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि राधा रानी कृष्ण से ऊपर हो गई, वो नहीं हो सकती। राधा रानी कृष्ण के अंडर ही है, कृष्ण की डिवोटी हैं, मगर गोलोक में कृष्ण को राधा के बिना अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर राधा गोलोक में नहीं होंगी तो कृष्ण भी नहीं रहेंगे। यू सी, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण को पूरा गोलोक, सारे दोस्त, माता पिता सब ठीक नहीं लगते। सेंटर राधा है, इसीलिए राधा की कृपा से कृष्ण गोलोक में रह रहे हैं। इसलिए कहा गया है, इसलिए कि राधा भगवान है और कृष्ण उनके अंडर है, ऐसा नहीं है। बल्कि फिलॉसफी है कि कृष्ण शक्तिमान है और राधा शक्ति है। शक्ति तो शक्तिमान के अंडर ही होता है ना, ये तो मानते हो। तो इसलिए बोला गया है अस्य नाम सहस्रस्य ऋषि नारद एवच।
अब मैं तुम्हें वो राधा के 1000 नाम बता रहा हूँ जो नारद मुनि ने सबसे पहले बोले थे। इसलिए ये किताब कौन सी है? नारद पंचरात्र। नारद मुनि ने बोले थे राधा के नाम, मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो। ओके, अब यहाँ पे नाम बता रहे हैं। अब मैं कुछ ही नाम बताऊंगा आपको जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए, कि लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कहीं राधा के बारे में, आप यहाँ से कोट कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला नाम क्या है राधा का? यहाँ पे है राधा का नाम वृंदावनेश्वरी। यू सी, ओम श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभ कृष्ण समायोद, वृंदावनेश्वरी नाम है उनका। वृंदावनेश्वरी राधा का मेन नाम है, क्योंकि वो वृंदावन की स्वामिनी है। वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया। कृष्ण प्रिया तो बहुत फेमस नाम है, नहीं सुना होगा? कई लड़कियों का नाम भी कृष्ण प्रिया होता है। विश्वा चक्र ठाकुर की बेटी का नाम भी कृष्ण प्रिया था। मदन मोहिनी, ये तो नाम अच्छे हैं, नहीं? मदन मोहिनी तो समझ आ रहा है। श्रीमती, कृष्ण कांता, कृष्ण की प्रिया। कृष्ण आनंद प्रदायनी, कृष्ण को आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी है। इनफैक्ट पता नहीं क्या है, इनफैक्ट कृष्ण को आनंद वृंदावन में राधा ही देती है, और राधा के बिना कृष्ण को आनंद, और सिर्फ यशोदा माँ भी आनंद देती है, नंद बाबा भी देते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, बस सबसे ज़्यादा आनंद राधा रानी देती है। इसलिए अगर राधा वृंदावन में रहेंगी तो वृंदावन का कोई प्रयोजन नहीं होगा कृष्ण के लिए। और जब कृष्ण वृंदावन में नहीं थे तो राधा को कोई मज़ा नहीं आ रहा था वृंदावन में रहने में, नहीं, वो भी बहुत दुखी हो गई। कृष्ण ही नहीं है तो कि वृंदावन का क्या करेंगे। इसलिए जब कृष्ण वृंदावन चले गए तो सारे भक्तों को वही वृंदावन जो कि बहुत मधुर लगता था, यमुना, गोवर्धन, वही वृंदावन बिना कृष्ण के उनको एक अजगर की तरह नजर आने लगा। वही वृंदावन उनको सताने लगा, मगर छोड़ के भी क्या जाए, वही उनका घर है ना। जैसे ऐसे अगर किसी घर में कोई डेथ हो जाए, हम चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ पे कपल थे, उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, तो वो लड़की वो एयरपोर्ट में जा रहे थे, तो छोटी बच्ची थी, उसकी वो सीढ़ी नहीं होती जो एक्सकेलेटर होता है, चलती है अपने आप ना, उसमें उसकी फ्रॉक फंस गई, तो उसके अंदर वो पिस गई, तो बहुत बुरा, तो बचा ही नहीं पाया उसको, मर गई वो। तो वे हम उनके घर गए तो वो बड़ी दुखी थे, उन्होंने उनका रूम लॉक किया था, डिप्रेस थे, वो कह रहे थे घर तो हमें खा रहा है, और फिर उन्हें शिफ्ट किया घर, क्योंकि याद आ रही थी ना घर देखकर उसकी। ऐसे जब कृष्णा चले गए वृंदावन छोड़ गए, तो वृंदावन देखे कृष्ण की याद आ रही, मैं कृष्ण है नहीं, तो वही वृंदावन उनको दुख देने वाला हो गया जो सुख देने वाला था। सो यू सी, ऐसे ही बिना राधा के कृष्ण को आनंद नहीं मिलता, ऐसे बिना कृष्ण के राधा को आनंद नहीं मिलता। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो मायापुर में जितने भक्त रहते थे, अद्वैताचार्य, वासुदेव घोष, माधव घोष, संजय घोष, जितने भी डिवोटी थे, वृंदावन दास ठाकुर, सबके सब मायापुर में से शिफ्ट हो गए, इधर उधर चले गए। उन्होंने कहा मुझे मायापुर में नहीं रहा जा रहा, क्योंकि जब हम थे महाप्रभु थे, रोज़ कीर्तन होते थे, इतना मज़ा आता था, पूरी पूरी रात कीर्तन चलते थे। चैतन्य महाप्रभु के निमाय पंडित था ना उनका नाम, चैतन्य महाप्रभु के बिना मज़ा ही नहीं आता था। तो अब मायापुर देख के उनकी याद आती है, हर गली में वो कीर्तन करते थे, गलियां देख के उनकी याद आती है, घर देख के उनकी याद आता है, हम नहीं रह सकते यहाँ पे, तो सबके सब मायापुर छोड़ के इधर उधर चले गए, शिफ्ट हो गए। क्लियर हो गया? क्योंकि जो आनंद देने वाला है वही चला गया, जिसकी सेवा करनी थी वही चला गया, फिर क्या करेंगे उस जगह का। कृष्ण आनंद प्रदायिनी ये नाम है। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसे नाम बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन विहारी, विहारिणी, वृंदावन विहारी च विकसित मुखाम्बुज, जो वृंदावन विहारी के मुख पे हंसी ला देती हैं, खुशी ला देती हैं, वो राधा है। इसीलिए हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं।
क्यों करते हैं राधा कृष्ण की उपासना? हम हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरे मतलब कौन है? राधा का नाम सुन के कृष्ण को बहुत आनंद मिलता है, मैंने कल बताया था। इसलिए अगर आप राधे राधे बोलोगे तो किसको आनंद मिलेगा? मगर हमें किसको आनंद देना है? इसलिए हम क्या बोलते हैं? कृष्णा कृष्णा। कृष्ण का नाम बिना राधा के बोल नहीं सकते, इसलिए क्या बोलते हैं हम? हरे कृष्णा। बस ये। सो राधा रानी, इसलिए कृष्णा जब आते हैं तो राधा के साथ आते हैं, राधा के साथ खड़े होते हैं ऑल्टर में। तभी आप देखो कृष्ण की शक्ल देखो, हंस रहे हैं, हंस रहे नहीं हंस रहे? क्यों हंस रहे हैं बताओ? क्यों स्माइल है उनके? क्यों है? हाँ, हमें देख के नहीं हंस रहे वो। ऐसा मत सोचो आपको देख के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपको देख के। हमें देख के तो, हमें देख के खुश हो। ऐसे मान लीजिए अगर आप किसी सड़क पे आके किसी भिखारी को देखोगे तो आपके मुंह पे स्माइल आएगी? स्माइल आएगी क्या? किसी बहुत दुखी आदमी को देखोगे मरते तो स्माइल, तो क्या होगा? एक्सप्रेशन क्या होगा मुंह पे? क्या होगा एक्सप्रेशन? बच्चों, एक्सप्रेशन समझते हो? मुंह पे क्या, कैसा होगा? स्माइल आएगी, क्या होगा मुंह पे? हाँ, दुख दुख सा होगा ना, अजीब सा दुख की भावना आएगी ना मुख पे। तो इसलिए हमें देखेंगे तो भगवान के मुख पे ऐसी भावना आएगी, दुख की, कृपा की भावना आएगी। ठीक है, कोई नहीं, करो, ऐसे ही होगा ना, ठीक है करो, है ना, आंखों में करुणा होगी। मगर यहाँ पे फोटो, यहाँ पे जो विग्रह है यहाँ पे तो खुश है, स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि राधा है साथ में। इसलिए हम राधा रानी को साथ में रखते हैं, क्योंकि हम कृष्ण को स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, हम उनके दास हैं। ऐसे ही है ना, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या देखना आते हैं? स्माइल करते हुए देखना आते हैं या क्या देखना चाहते हैं? स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं ना। और बच्चे पेरेंट्स को क्या देखना चाहते हैं? स्माइल करते हुए खुश देखना चाहते हैं बच्चे भी। जैसे हम लोग उनके दास हैं, हम कृष्ण को खुश देखना चाहते हैं, मगर खुश कैसे होंगे? राधा के साथ। इसलिए वृंदावन विहारी च विकसिता मुखाम्बुजा गोकुल आनंद कर्तरी च गोकुल आनंद दायिनी, गोकुल को आनंद देने वाली हैं। ओके, अब जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, यशोदानंदन पत्नी च। नाउ दैट्स इम्पोर्टेंट। यशोदानंदन पत्नी, यशोदानंदन कौन है? कृष्णा, कृष्ण की पत्नी है। अब आप लोग पूछते हैं ना, देखो अभी कृष्ण ने रासलीला की राधा के साथ, राधा की शादी कब हुई कृष्ण से? यशोदानंदन पत्नी, उनकी वाइफ है वो। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय में वो राधा कृष्ण की उपासना ऐसे करते हैं जैसे राधा कृष्ण वाइफ और हस्बैंड है। मगर महाप्रभु ने कहा नहीं, हम लोग उपासना करेंगे जैसे राधा कृष्ण हस्बैंड वाइफ नहीं है, जैसे राधा कृष्ण प्रेम और प्रेमिका है। क्योंकि राधा रानी की शादी किसी और से हो चुकी है, अभिमन्यु से हुई है। मगर वो जो शादी अभिमन्यु से हुई थी, वो शादी एक माया की बहुत बड़ी ट्रिक है। एक्चुअली जो अभिमन्यु के साथ राधा रानी है वो असली नहीं है, वो छाया है। क्योंकि राधा रानी कृष्ण के सिवाय किसी के साथ रह ही नहीं सकती। तो इसलिए एक्चुअली कृष्ण की जो वाइफ मानी गई है राधा, इसलिए यशोदानंदन पत्नी, पत्नी तो वाइफ ही होता है ना। तो कोई कहेगा भाई कृष्ण की वाइफ थी, राधा नहीं थी, ये तो किसी और की वाइफ थी, कृष्ण ऐसे क्यों घूम रहे हैं? अब वो लोग, कृष्ण यशोदानंदन पत्नी है, वो तो किसी और की वाइफ वृंदावन में, वो तो योग माया ट्रिक कर रही है, लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा किया है, एक लीला में रस लाने के लिए ऐसा किया है, और कुछ नहीं है। यशोदानंदन गेहिनी, कृष्ण भगवान की गेहिनी है। गेहिनी मतलब गृहिणी, ग्रहिणी, ग्रहिणी मतलब वाइफ हो गया, इसलिए राधा के साथ है। क्लियर हो गया? तो ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड पुराण में, कहाँ किस में है? ब्रह्मांड पुराण में किस में है? ब्रह्मांड पुराण में ही है ना, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी कराई है छुप के।
वो भी प्रमाण है। मगर हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा नहीं, हमारा फोकस किस पे? परा किया भाव, राधा कृष्ण वाइफ हस्बैंड। ड्रामा जो हो रहा है उसमें वाइफ हस्बैंड नहीं है, असली में वाइफ हस्बैंड है। क्लियर हो गया? भी ऐसे अमिताभ बच्चन की वाइफ कौन है? पता है ना, जया बच्चन है ना। तो मान लीजिए अगर वो कोई मूवी करें, उसमें अमिताभ बच्चन कोई और हो और जया बच्चन किसी और की वाइफ हो, मूवी में तो पॉसिबल है ना। अमिताभ बच्चन जया बच्चन ऐसे प्रेम प्रेमिका हो, मूवी में तो पॉसिबल है, असली में वाइफ हस्बैंड है। वह ऐसी ही है। ये जो लीला हो रही है हमारे सामने, वो मूवी चल रही है। कृष्णा, राधा, राधा के हस्बैंड अभिमन्यु, वो लीला चल रही है, असली में वाइफ हस्बैंड है। दैट्स हाउ इट गोस। जैसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे राधा और कृष्णा। कामारिकांत कामेशी काम लालसा विग्रह। ओके, एक और नाम बोल रहे हैं यहाँ पर, वेदगम्य। राधा कौन है? वेदगम्य, वेदों के द्वारा गम्य है। वेदों के द्वारा गम्य मतलब वेदों के द्वारा जाननी चाहेंगी राधा। मगर ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वेदों में राधा का नाम है ही नहीं। वेदों का आप कोई पूछेगा राधा को कैसे जाने कौन है? हाँ, वेद पढ़ो। वेदों में तो राधा है ही नहीं। वेदों में तो राधा क्या छोड़ो, वेदों में तो कृष्ण का नाम भी कम है, विष्णु नाम है, कृष्ण भी नहीं है कम है, मतलब छुपा हुआ है। राधा तो छोड़ ही दो, भागवतम में ही नहीं है राधा का नाम, वेद में क्या होगा? एक उपनिषद है गोपाल तापनी उपनिषद, उसमें फिर भी कृष्ण की स्तुति है और राधा का नाम है, ऐसी बात नहीं है। वेदों में कृष्ण का नाम है, मगर वेदेश सर्वैर अहमेव, सारे वेदों से मुझे जानना चाहिए, कृष्णा कह रहे हैं। नाम है मगर इतना स्पष्ट रूप से नहीं है स्पष्ट है मगर कम है। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में है, कुछ कुछ में है। बाकी वेदों में तो विष्णु की स्तुति है, विष्णु नारायण नाम इस्तेमाल हो रहा है। राधा तो चलो भूल जाओ, मगर यहाँ पे कह रहे हैं वेदगम्य, वेदों के द्वारा राधा को जानने की कोशिश करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेदगम्य, वेदागम्य, ये संस्कृत क्या है इसकी यार? एनीवे, तो वेदों के द्वारा राधा को जानने को कोशिश करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब वेदों में नाम ही नहीं तो कैसे जानेंगे? बताओ फिर कैसे जानोगे? क्या कहते हो? उसका कहने का मतलब है वेदों में राधा का नाम छुपा हुआ है मगर उसको छुपा, जो भक्त हैं वो देख पाएंगे राधा का नाम, ऐसे नहीं पता लगेगा। मगर इसका एक और मतलब हो सकता है, सारे वेद पढ़ के सारा रिसर्च करके उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या आना चाहिए कि राधा की, हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अदरवाइज आपका वेद पढ़ना बेकार हो गया। अब वो गुरु के साथ पढ़ोगे तो वो दिखाएंगे, देखो यहाँ पर है राधा का नाम, यहाँ पे कृष्ण का नाम है, यहाँ पे, ऐसे नहीं पता लगेगा। इसलिए गुरु की ज़रूरत है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं गुरु के बिना वेद तुम कभी भी समझ, क्योंकि छुपा हुआ है। तो कोई गुरु दिखाएगा वरना कैसे पता लगेगा? पता ही नहीं लगेगा, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, ओके तो है ही नहीं, मगर है हर अक्षर में। वेदगम में तो कोई कहेगा यार राधा का नाम तो शास्त्रों में नहीं है, बोलो ये नाम बोलो, वेदगम में नाम बोलो उसको, वेदगम में। कोई कहेगा राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं है, नाम बोलो, क्या नाम बोलोगे? क्या नाम बोलोगे? यशोदानंदन पत्नी। किस में दिया है? नारद पंचरात्र में। शिवजी बोल रहे हैं पार्वती को, हो गया। यशोदानंद पत्नी, यशोदानंदन गेहिनी नाम है, वेदगम्य है नाम, इट्स अ ब्यूटीफुल नाम, शास्त्रों में है। वेद परा, वेदों की सारी स्तुति राधा की स्तुति है, राधा कृष्ण की स्तुति है। ये गुरु दिखाएगा। यस, देखो दिखाई नहीं दे रहा, देखो देखने की कोशिश करो। ओके, दिस इज क्वाइट नाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ओके, यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है।
राधा का नाम एक है जितेंद्रिय। इसका मतलब क्या है? जितेंद्रिय इसका मतलब क्या है? क्या? हाँ, इसका मतलब वैसे तो ट्रांसलेशन इन्होंने कहा है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय कर लिया है। यह ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय कर लिया, राधा, वो तो एक साधारण आदमी के लिए होगा, नहीं साधारण योगी के लिए होगा जिसने अपनी इंद्रिय विजय कर ली है। राधा के लिए थोड़े ना होगा। राधा तो कृष्ण की नित्य शक्ति है। तो इसका मतलब है जितेंद्रिय का मतलब जिसने कृष्ण की इंद्रियों को विजय कर लेती हैं जो। या एक और मतलब हो सकता है जिनकी शरण लेने से भक्त अपनी इंद्रियों को विजय कर लेते हैं, इसलिए जितेंद्रिय नाम है। इसलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ोगे वहाँ पे भी जितेंद्रिय नाम आ रहा है। रामायण पढ़ोगे वहाँ पे भी जितेंद्रिय आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते राम वो हैं जिन्होंने अपनी इंद्रिय विजय कर ली, कृष्ण वो जिन्होंने इंद्रिय विजय कर ली। नॉनसेंस है, नहीं है। ये तो बेइज्जती है। भगवान वह जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय कर रखी है, बेइज्जती है। भगवान इंद्रियों के वश में कब थे जो विजय कर ली? विजय तो तब होगी ना जो इंद्रियों के वश में होंगे। और राधा रानी इंद्रियों के वश में कब थी? जब विजय होगी। इसलिए यहाँ पे जो कृष्ण की इंद्रिय को जीत लेती हैं, शुद्ध सत्व, जिनकी शरण लेने से भक्त शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल। विमला, जिनकी शरण लेने से सारे मल नष्ट हो जाते हैं। विमलोदका, जो अपने भक्तों को, जो कृष्ण के भक्तों को शुद्धता प्रदान करती है। जो कृष्ण के भक्त जो हैं, कृष्ण की भक्ति करने से आप शुद्ध हो गए। वो शुद्ध कौन कर रहे हैं आपको? कृष्णा नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? राधा कर रही है। कृष्णा तो कुछ करता ही नहीं। कृष्णा तो आत्मा राम है। उपनिषद कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं तो अपने में ही रहता हूँ। तो शुद्ध कौन कर रहा है? राधा का डिपार्टमेंट है। राधा रानी आपको शुद्ध करके आपको प्रेम दे रही है। आपको अगर टेक्निकली बात करें तो इन जनरल बात कर रहा हूँ। सो विमलोदका, विमलता देती, निर्मलता देती है कृष्ण के भक्तों को। इसलिए कृष्ण की भक्ति आप अगर कर रहे हो तो भक्ति में एडवांस कौन करा रहा है आपको? राधा करा रही है, क्योंकि राधा भक्ति देवी है। भक्ति देवी राधा है, इसलिए राधा करा रही है। बट राधा अपना नाम नहीं आने देती। राधा कहती कृष्ण ही कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण। हरे कृष्ण, क्या फोन है? इनको बोलो चेंज करे ट्यून। नॉनसेंस। आप ये सुनते हो क्या आप लोग? पता नहीं। राधा का नाम लगा लो ट्यून में। ये क्या बिहारी सॉन्ग चल रहे हैं? किसका फ़ोन है? आप ट्यून चेंज करके दो इनको। क्या है ये सब थोड़ी ना सुनते रहोगे पूरे दिन। 100 फ़ोन तो आते हैं, 100 फ़ोन यही सुनते रहोगे क्या? डोंट वेस्ट टाइम। राधा की स्तुति करो, लगा लो इसमें, अच्छा है। कृष्ण के भजन लगा लो कुछ, अगर फ़ोन है तो। विमलोदका, विमलता प्रदान करती हैं। कांतारा, वासिनी। एक मूवी भी तक मूवी है ना, है? ये दिमाग खराब है। कांतारा मूवी है भाई, कांतारा मूवी है। हाँ, बहुत फेमस। कांतारा मूवी किस पे बनी है? मैंगलोर में, जहाँ पे मैं उडुपी से हूँ, वहाँ पे डिवोटी बता रहे थे कि मैंगलोर की लोकल डीटी हैं। कर्नाटक में गांव है, वहाँ के वो देवता है, कुल देवता होते हैं कांतारा, उस पे बनी है वो, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है। तो कांतारा मतलब होता है जंगल। कांतारा वासिनी, जो जंगलों की में रहती है। कौन से जंगल में? वृंदावन वन है। कांतारा वासिनी। सो लाइक दैट। सो राधा का एक नाम है लक्ष्मी। क्यों नाम है लक्ष्मी? लक्ष्मी क्यों नाम है? क्योंकि लक्ष्मी राधा से प्रकट होती है। राधा, लक्ष्मी से राधा नहीं आती, राधा से,
इसलिए एक लक्ष्मी होती है वैकुंठ में विष्णु के साथ, नारायण के साथ होती है महालक्ष्मी, और राधा कौन है? महालक्ष्मी। एटलीस्ट हम महाप्रभु की शिक्षा ये। सो लाइक दैट, ओके। एक नाम है रसिक। हम कहते हैं ना कि हमारी संप्रदाय में रसिक भक्त हैं सारे, रस का आस्वादन करते हैं। सबसे बड़े रसिक कौन है? राधा। राधा रस का आस्वादन करती है, सबसे बड़े रसिक राधा है। ऑफ कोर्स कृष्ण को भी कह सकते हैं, वो भी रसिक राज है, वो भी रसिक राज है, बट इन डिवोटीज में सबसे बड़े रसिक कौन है? राधा। इसलिए अगर आपको भक्ति सीखनी है तो राधा परम गुरु है। इसलिए राधा का एक नाम भी है गुरु, परम गुरु, क्योंकि वो ही सिखाती है कि भक्ति कैसे करनी है कृष्ण की। रसिकानंद, वेरी नाइस नाम। हमारे एक आचार्य का नाम है रसिकानंद, श्यामानंद प्रभु के डिसाइपल का नाम रसिकानंद है। रसिकानंद राधा का नाम है, जो रस में, जो रसिकानंद, इसके कई मतलब हो सकते हैं। रसिक मतलब कृष्णा, जो कृष्ण को आनंद देती। कैसे देती है? माधुर्य रस प्रदान करके। राधा का नाम, राधा का फंक्शन माधुर्य रस देना है ना, कृष्ण को माधुर्य रस प्रदान करके आनंद देती है, रसिकानंद। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। या जो रस में आनंद लेती है, रस यहाँ पे मतलब हो सेवा रस, जो कृष्ण की सेवा रस में आनंद लेती है उनको रसिकानंद बोलते हैं। स्वयं रासेश्वरी परा, रास मंडल मध्यस्थ, रास मंडल शोभित। ओके, सो लाइक दैट। सहस्त्र नाम है, जाके पढ़ लेना, इट्स अ ब्यूटीफुल। ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्ण। समथिंग, कुछ पूछना है? ऐसे शिवजी यहाँ पे कह रहे हैं, देखो, मम प्राणा वैष्णव हाई। शिवजी कह रहे हैं कि जो राधा कृष्ण के भक्त हैं वो मेरे प्राण हैं। देखो, तो कोई शिवजी के बारे में पूछे, भाई शिवजी तो भगवान है। हाँ, इस भौतिक जगत में उनको भगवान कहते हैं क्योंकि बहुत पावरफुल हैं, मगर शिवजी भी किसी की उपासना करते हैं। किसकी करते हैं? राधा कृष्ण की। और शिवजी का कह रहे मम प्राण वैष्णवहा, जो राधा कृष्ण के भक्त हैं वो मेरे प्राण हैं। इसलिए अगर राधा कृष्ण की भक्ति करोगे ऑटोमेटिकली शिवजी की प्रोटेक्शन है, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि क्या कह रहे हैं? तेसा हम रक्षार्थमेव ही, मैं उनकी रक्षा के लिए ही बैठा हूँ। जो वैष्णव हैं उनकी मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ? शूलम मया धार्यते ही, ये जो क्या पकड़ते हैं शिव जी? त्रिशूल। ये त्रिशूल वैष्णवों की रक्षा के लिए है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? वैष्णवों की रक्षा के लिए त्रिशूल पकड़ा है। सो आप जब भी शिव जी की फोटो देखो, त्रिशूल देखो, तो किसका स्मरण आना चाहिए? किसका आना चाहिए? राधा का, राधा कृष्ण के भक्तों का नहीं। उनके भक्तों की रक्षा के लिए शिव जी ने त्रिशूल पकड़ा हुआ है। न अन्यथा मैत्री कारणम, वो कह रहे हैं इस, और मैं त्रिशूल का और कोई कारण ही नहीं है। त्रिशूल पकड़ा ही मैंने वैष्णवों की रक्षा के लिए। इसलिए यहाँ पे चलो शिव जी की मूर्ति है नहीं, शिवलिंग नहीं है, मगर फिर भी शिव जी की रक्षा है यहाँ पर। इनफैक्ट आप जो भी कृष्ण के धाम, विष्णु के धाम जाओगे, उन धामों में बाहर शिवलिंग होता है। शिव जी विष्णु धाम की रक्षा करते हैं हमेशा। ऐसे वृंदावन जाओ तो वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, नहीं, वो जो शिव जी जो, हाँ, क्षेत्रपाल होते हैं, उस क्षेत्र की प्रोटेक्शन करने वाले। सारे विष्णु धाम की क्षेत्रपाल शिव जी हैं। जब वृंदावन में जाओगे तो चार महादेव है ना, भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव है, गोपेश्वर महादेव और सिद्धेश्वर आई थिंक सिद्धेश्वर,
कामेश्वर महादेव, हाँ 4 हो गए, चारों डायरेक्शन में क्षेत्रपाल है। जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ पे भी शिव जी क्षेत्रपाल है, पीछे जगन्नाथपुरी के पीछे मंदिर में ही पीछे क्षेत्रपाल है। सो शिव जी का फंक्शन ही है, कह रहे त्रिशूल, त्रिशूल मैंने, चलो त्रिशूल से असुरों को मारते भी हैं, मगर वो एक सेकेंडरी है असुरों को मारना, वो ठीक है, वो मैं मार टाइम पास है, वो मेन तो वैष्णवों की रक्षा के लिए त्रिशूल। शूलम मया धार्यते ही नान्यथा मैत्री कारणम, तो आप कोट कर सकते हो नारद पंचरात्र से, शिव जी कह रहे हरि भक्ति द्विषम अर्थे, और मैं त्रिशूल क्यों पकड़ा है, जो हरि के भक्तों से द्वेष करते हैं मैं उनको पनिशमेंट देता हूँ। हरि के भक्तों के एंटी हैं, उनके अगेंस्ट करते हैं काम, उनको मैं पनिशमेंट देता हूँ अपने त्रिशूल से, इसलिए त्रिशूल पकड़ा हुआ है। शृणु देवी यथार्थम में गदितम त्वयि सुब्रते, शिव जी कह रहे हैं मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच है, मैं त्रिशूल का काम ही है बस। That's how it goes. Okay, so we'll end up there. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? यहाँ पे एंड कर, बोलो शेर। हाँ, क्या होता है? रोल प्ले ही है, मज़ा आता है और क्या। हाँ, लीला लीला क्यों करते हैं कृष्ण, उनको मज़ा आता है, आनंद बढ़ जाता है, अपने लिए नहीं, भक्तों का आनंद बढ़ता है लीला में, है ना। जैसे यहाँ पे आपसे बैठे हो तो यहाँ पे बच्चे ड्रामा नहीं करते, करते हैं नहीं करते हैं, क्यों करते हैं ड्रामा बताओ, क्यों करते हैं? सबको अच्छा लगता है ना, एक तो अच्छा लगता है और सीखने को भी मिलता है ड्रामा से, सुनने से बेटर आप किसी लीला का ड्रामा कर लो तो सीखने को मिलता है ना। तो भगवान का लीला सारी ड्रामा ही है, तो उसमें भक्तों को भी आनंद आता है, भगवान को भी आता है एक, और जो लोग संसार के लोग हैं उनको सीखने को भी मिलता है, उनको शिक्षाएं भी मिलती हैं, इसलिए कर रहे हैं बस लीला, ड्रामा ही चल रहा है सब। वरना क्या है, वरना असुरों को मारना, फाइट करना, कृष्ण भगवान के लिए क्या है, भगवान तो सोच के ही ख़त्म करते हैं। कृष्णा सोचे कंस मर जाए वहीं मर जाएगा, राम सोचे रावण मर जाए वहीं मर जाएगा, वो क्या करना है, तो ड्रामा ही तो है। मगर उस ड्रामा में फिर उस ड्रामा में असली एक्टिंग है, एक्टिंग है, रियली में कर रहे हैं ड्रामा, सारी भावनाएं हैं, लड़ाई है, सब है, ऐसा है। ओके, सो और कुछ पूछना बोलो। गोलोक में तो रियल है सब, वहाँ कुछ, वहाँ इल्यूजन नहीं है, आप ड्रामा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। हाँ, इसीलिए सब लीला इसलिए हो रही है, आनंद बढ़ाने के लिए लीला हो रही है, और कुछ नहीं है। भगवान का काम ही आनंद देना, अब भक्तों का काम है भगवान को आनंद देना, भगवान का काम है भक्तों को आनंद देना, यही तो है, और क्या करना है, और क्या करेंगे साथ में बैठ के। इसलिए सारी वहाँ पे भी लीलाएं हैं, यहाँ पे भी लीलाएं हैं, बस यहाँ से लीलाओं, यहाँ पे जो वहाँ पे लीलाएं हो रही हैं वो यहाँ पे भी कर देते हैं लीलाएं, और उस लीलाओं से लोगों को सीखने को भी मिलता है और आकर्षित होते हैं लोग उन लीलाओं से, नहीं, और फिर हम भक्ति करते हैं बस। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की